जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर बसा हो, जहां तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए, जहां लोग आज भी बिना इंटरनेट, बिना बिजली और बिना मशीनों के पूरी सादगी में एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इंडोनेशिया का ये गांव वे रीबो विलेज कोई परिकथा नहीं, ये हकीकत है। और इसे देखकर आप खुद से एक ही सवाल पूछेंगे, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? कहां है यह गांव? सचमुच बादलों के ऊपर बसा एक रहस्यमय स्थान इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में एक बेहद खूबसूरत द्वीप है, फ्लोरेस द्वीप। इसी द्वीप के दक्षिण पश्चिम में ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के अंदर ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है वेरेबो विलेज। यह गांव कोई आम जगह नहीं है, बल्कि यह समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर यानी करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ये गांव अक्सर बादलों के ऊपर दिखाई देता है और इसलिए इसे विलेज अबव द क्लाउड्स कहा जाता है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। अगर आप इस गांव को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लोरेस आइलैंड के प्रमुख शहर रूटेंग तक पहुंचना होगा। रूटेंग एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जहां तक बस या कार के जरिए पहुंचा जा सकता है, लेकिन असली रोमांच तो उसके बाद शुरू होता है। रूटेंग से वे रीबो विलेज तक कोई सीधी सड़क नहीं जाती, आपको गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी और फिर करीब 7 घंटे की पैदल चढ़ाई करनी होती है। रास्ता बेहद घना और रोमांचक है, जिसमें घने जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और छोटी नदियां भी पार करनी पड़ती हैं। ये कोई सामान्य हाइक नहीं, बल्कि एक तरह का एडवेंचर है और इसी कारण से ये गांव अब भी बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। इसी अलगाव की वजह से यहाँ की प्रकृति, संस्कृति और जीवन शैली आज भी शुद्ध और छेड़छाड़ रहित बनी हुई है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हैं, जहां न शोर है, न ट्रैफिक, न मोबाइल नेटवर्क, सिर्फ शांति, हरियाली और पहाड़ों के बीच छुपी एक अनोखी जिंदगी। घर नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक। एम्बारू नियंग वेरेबो गांव में जो घर आपको दिखाई देंगे वो किसी फैंटेसी फिल्म के सेट जैसे लग सकते हैं, मगर ये हकीकत है। इन्हें स्थानीय भाषा में एम्बारू नियांग कहा जाता है। ये घर किसी आम डिजाइन से नहीं बनाए जाते, बल्कि इनकी बनावट खुद में एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा की कहानी है। इनका आकार शंकु जैसा, कोन शेप्ड होता है, जो आकाश की ओर इशारा करता है, जैसे ये घर धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल हो। इन घरों को पूरी तरह लकड़ी, बांस, सूखी घास और रतन से हाथों से तैयार किया जाता है, बिना किसी कील या लोहे के सहारे। सबसे खास बात यह है कि हर एम्बारू नियंग 5 अलग अलग मंजिलों में बटा होता है और हर मंजिल का एक खास अर्थ होता है। सबसे ऊपरी मंजिल आत्माओं और पूर्वजों की शक्ति को समर्पित होती है, इसे पवित्र माना जाता है और वहां आम तौर पर कोई नहीं जाता। दूसरी मंजिल में पारिवारिक वस्तुएं और धार्मिक प्रतीक रखे जाते हैं। तीसरी में अनाज और खाना स्टोर किया जाता है, जिससे जीवन चलता है। चौथी मंजिल पारंपरिक कपड़ों और रस्मों से जुड़ी वस्तुओं के लिए होती है और सबसे नीचे की मंजिल वहीं असली जीवन बसता है, जहां परिवार के सभी सदस्य रहते, खाते और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये कबीलाई एकता, पूर्वजों की श्रद्धा, प्रकृति से जुड़ाव और संतुलित जीवन का प्रतीक है। हर एक घर की मरम्मत और निर्माण पूरा गांव मिलकर करता है, जिससे कम्युनिटी बॉन्डिंग और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहती है। टेक्नोलॉजी से दूर लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ जीवन। वेरेबो गांव में जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम शहरों में जीते हैं। यहाँ ना बिजली की लाइनें हैं, ना मोबाइल टावर और ना ही वाईफाई सिग्नल की कोई तलाश। दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरणों से होती है और रातें चूल्हे की धीमी आंच और लोकगीतों की मीठी धुनों के साथ ढल जाती हैं। यहाँ के लोग खुद अपने खेतों में मेहनत से अनाज उगाते हैं, पानी पास के झरनों से लाते हैं और जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो प्रकृति से ही पाते हैं। कोई डिलीवरी ऐप नहीं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं, फिर भी जिंदगी पूरी है, संतुलित है। जो चीजें हम कमी मानते हैं वहीं उनकी सबसे बड़ी दौलत है। परंपरा आजस जीवन शैली। वेरेबो गांव में परंपरा कोई पुरानी चीज नहीं है, यहाँ परंपरा ही जीवन है। यहाँ के लोग मंगरई जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं को आज भी पूरे आदर और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। चाहे बात हो पूर्वजों की पूजा की, पारंपरिक विवाह रीति रिवाजों की या फिर फसल कटाई के त्योहारों की, हर आयोजन, हर रस्म प्रकृति और समाज के बीच एक खूबसूरत संतुलन की तरह निभाई जाती है।
गांव में बुजुर्ग सिर्फ उम्र से बड़े नहीं, बल्कि उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी माना जाता है। वो निर्णयों के मार्गदर्शक होते हैं और उनके अनुभव को सुनना गांव की जरूरत होती है, न कि सिर्फ एक औपचारिकता। यहाँ कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती। अगर कोई विवाद हो भी जाए तो वो बातचीत, समुदाय की बैठक और सदियों पुराने रीति रिवाजों के जरिए सुलझाया जाता है। और यही तो है असली न्याय, इंसान को समझकर किया गया निर्णय। वेरेबो में जीवन तेज नहीं, लेकिन गहरा है। हर रिश्ता, हर परंपरा यहाँ सिर्फ निभाई नहीं जाती, जी जाती है। वेरेबो एक दुनिया जो खोने नहीं, खोजने लायक है। जब हम वेरेबो को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक पहाड़ी गांव नहीं दिखता, हमें दिखती है एक ऐसी दुनिया जहां इंसान, प्रकृति और आत्मा के बीच कोई दीवार नहीं है, जहां जीवन को मापा नहीं जाता, उसकी गहराई महसूस की जाती है, जहां बच्चे खिलौनों से नहीं, मिट्टी और संगीत से खेलते हैं, जहां बुजुर्ग गूगल नहीं, लेकिन पूरे समाज की विजडम ड्राइव होते हैं, जहां कोई भाग नहीं रहा है, सब ठहरे हुए हैं और इसी ठहराव में उन्हें शांति मिलती है। पारंपरिक संगीत और नृत्य, आत्मा से निकली धड़कनें। वेरेबो के लोग संगीत और नृत्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव मानते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है सांची, जिसमें दो व्यक्ति प्रतीकात्मक लड़ाई करते हैं, एक ढाल से और एक रस्सी कोड़े से। ये युद्ध नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन और एकता का प्रतीक होता है। त्योहारों में ढोल, बांसुरी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाजों से पूरा गांव गूंज उठता है। संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है, जो हर पीढ़ी को आपस में जोड़ते हैं। टूरिज्म वर्सेस ट्रेडिशन, संतुलन की चुनौती। हाल के वर्षों में वेरेबो विलेज दुनिया भर के यात्रियों के लिए आकर्षण बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोग इस बाहर की दुनिया को भी अपनी परंपराओं से समझदारी से बांधते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए सीमित होमस्टे बनाए गए हैं, जहाँ उन्हें गांव के नियमों और रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। न ड्रोन उड़ाने की छूट, न किसी भी पवित्र स्थान को छूने की अनुमति, क्योंकि उनके लिए संस्कृति दिखाने की चीज नहीं, जीने की विधि है। इसी समझदारी की वजह से पर्यटन भी यहाँ संतुलित और जिम्मेदार बन पाया है। युवाओं की शिक्षा, परंपरा और आधुनिकता का संगम। हालांकि गांव में स्कूल नहीं है, लेकिन कई युवा रूटंग या दूसरे शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं। अच्छी बात यह है कि शिक्षा उन्हें अपनी जड़ों से काटती नहीं, बल्कि और भी जागरूक बनाती है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत कितनी अमूल्य है। कई युवा पढ़ाई पूरी कर वापस गांव लौटते हैं और सस्टेनेबल पर्यटन, कल्चरल प्रेजर्वेशन और स्थानीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। वेरेबो से सीख हम क्या अपना सकते हैं? हर किसी के लिए वेरेबो जाना संभव नहीं, लेकिन उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।